फास्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ये ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है। इससे पहले भी जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे और 2000 का नोट जारी किया गया था, उस वक्त भी लोगों को इसका लॉजिक साफ तौर पर समझ नहीं आया था। लेकिन जिस वक्त 2000 का नोट जारी हुआ, उसके थोड़े समय बाद ही लोगों ने ये आशंका जताना शुरू कर दी थी कि ये नोट जल्द ही बंद हो जाएगा, और अब ऐसा ही हो रहा है। सुशील मोदी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई थी कि ये नोट बंद हो जाना चाहिए, और हमने तब भी लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। और एक बार फिर से हम लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि सरकार 2000 के नोट बंद करने के पीछे ये हवाला दे रही है कि सरकार अगर 2000 का नोट बंद करेगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इस नोट को जारी किया गया था तो भी यही हवाला दिया गया था। अब जानना लोगों से ये है कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, और 2000 के नोट को बंद करने पर लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। मेरे हिसाब से बंद होना मैं जायज मानता हूँ। जो काम पहले 1000 रुपए दे के होता था, 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 रुपए हो गए उसके। अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, बस। ना पहले फर्क पड़ा, ना अब, ना पहले करप्शन जान गई है, ना अब जाएगी। जिन्होंने काला धन लेट से जिन्होंने रखा हुआ था उनको तो ऑब्वियसली पड़ा ही होगा। एंड आई थिंक इज अ पॉजिटिव स्टेप। बाकी ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, वो करेंगे ही करेंगे। पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का भी फैसला लिया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। 2000 का नोट जो था, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा था। इससे पहले जो 1000 का नोट बंद हुआ, मेरे हिसाब से 1000 का नोट बेटर था, तो ईजिली चल जाता था। और सेकेंडली भ्रष्टाचार जो हम बात ख़त्म करने की बात अगर करें तो वो भी बड़ा अच्छा हुआ कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा हुआ था पैसा जो 2000 का, या पहले भी अगर मैं कहूँ कि पहले भी 1000 का नोट जो लोगों के पास बहुत, आप देखा ही होगा कि बहुत लोगों ने बोरियां भर भर के बाहर फेंका या किसी को दिया या जो भी किया, मतलब। तो इस हिसाब से अभी भी जो परेशान हो रहे हैं लोग, वो सिर्फ वही हैं जिन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है 2000 का नोट। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो रिसेंटली देखा था जिसमें कि एक टायर के अंदर 2000 के रखे हुए थे पैसे, और वो आप लगे ना कि अगर मैं उसका वेट अगर मैं करूँ तो वो 2000 की नोट की जो एक गड्डी थी वो लगभग इतनी मोटी थी। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से वो 4 या 5 लाख की एक गड्डी थी, अगर मैं ये बोलूँ तो आप देख सकते हैं कि उसमें मेरे हिसाब से कितने पैसा उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो अगर लोगों की इस फैसिलिटी के लिए अगर ये 2000 का नोट निकाला गया तो वो फिर उसको चोर बाजारी करने की क्या जरूरत है। तो पब्लिक के लिए पैसा है तो पब्लिक को उसको यूज़ करना चाहिए, तभी हमारी जो ग्रोथ है बढ़ेगी। अगर आप उसे ब्लॉक करके रख लोगे तो फिर कैसे वो बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से बंद होना मैं जायज़ मानता हूँ। लेकिन सरकार वही दावे कर रही थी कि पहले जब चलन में लाई थी तो भी ये दावा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, बड़ा नोट आएगा तो इसमें चिप है, बहुत सारी दावे ऐसे किए गए थे। लेकिन वो दावे धीरे धीरे 6.5 साल में ही खत्म हो गए। तो उस पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ आम जनता ही इन सारी चीज़ों में सफ़र कर रही है, बाकायदा भ्रष्टाचार खत्म होने की, या फिर कुछ और ऐसा आतंकवाद खत्म होने की जो दावे किए गए थे सरकार? देखो, आतंकवाद पे फ़र्क पड़ा है, वो सारी दुनिया देख रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है कि बहुत फ़र्क पड़ा है जो कांग्रेस के टाइम पे था या बीजेपी के टाइम पे है। ठीक है। सेकेंडली आपने क्वेश्चन करा कि भी लोगों पे कितना अफेक्ट हुआ। जब 1000 का नोट बंद हुआ तो उस वक्त मुझे लगा कि वो बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त लोग परेशान हुए थे। और लेकिन आज की डेट में अगर जो टाइम पीरियड दिया है, नोटों को चेंज करने का जो टाइम पीरियड दिया है, वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिया है। उसमें बहुत गैप है, पिछले वाले में 1000 के नोट में और अब के वाले में जो टाइम पीरियड दिया है वो बहुत बड़ा गैप है। 4 महीने का टाइम है, 4 महीने में तो आप इजीली सब कुछ चेंज कर लोगे। मैं उस बात वहीं आ जाती है कि परेशान कौन होगा, जिनके पास ज़्यादा एक्सेस में, जिन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो अदरवाइज मेरे हिसाब से जो आम जनता है या मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास भी अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं कह लूँ तो वो भी परेशान नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। परेशान वही हो रहा है जो अपर से अपर क्लास है, जिन्होंने बिजनेसमैनों ने बहुत पैसा ब्लॉक करके रखा है। तो मेरे हिसाब से वही परेशान हो रहे हैं। आम जनता मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं परेशान है। मैं सोशल मीडिया से रेगुलरली जुड़ा रहता हूँ, मतलब जो भी जिसमें भी सोशल मीडिया के जो जितने भी चैनल्स हैं या जो चीज़ें भी हैं, तो मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ। मैं जबकि मैं न्यूज़ नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी बिल्कुल नहीं चलता। मैं टू बी फ्रैंकली मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखता, मैं बिलीव भी नहीं करता। ठीक है। लेकिन मैं जो फैक्ट है मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे घर में न्यूज़पेपर भी नहीं आता, वो भी मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से बंद कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था यार मतलब कुछ है ही नहीं है पेपर में, क्या है वो, आप अपने शहर के बारे में पढ़ रहे हो,
तो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। न्यूज़ के अंदर क्या होता है, वो एक ही चैनल को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो बोरिंग सा लगता है कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से कि ठीक है, उस मीडिया के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो सारे नेटवर्क जो चल रहे हैं इस वक्त, जितने भी चैनल्स हैं मीडिया के, तो वो मैंने देखा है कि उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा हल्ला वल्ला नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नोट की ये मतलब जो नोट बंद कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया, ऐसा कुछ मेरे को सुनने में नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज है नेचुरली वो तो हल्ला करेंगी। जैसे विपक्ष ने भी कहा है कि आईडी प्रूफ क्यों नहीं मांगा जा रहा है, अगर लोग चेंज करवाने जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार, अगर हमें करप्ट लोगों को पकड़ना है तो आईडी प्रूफ तो है ही नहीं। नहीं, अब जिसके पास 2000 के अगर 10 नोट हैं तो उससे आईडी प्रूफ का तो आईडी बनता नहीं। अब जो 1 लाख रुपया लेकर वो चेंज करने जा रहा है तो नेचुरली उससे आईडी प्रूफ मुझे लगता है कि लेना चाहिए, या पैन कार्ड जो भी है वो अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो लेना चाहिए कि एटलीस्ट। दिन में समय सीमा तय नहीं की गई है ना कि आपके एक दिन में कितनी बार बदल सकते हैं नोट। एक दिन में 20 नोट तो बदल सकते हैं आप, लेकिन कितनी बार बदल सकते हैं वो नहीं है। अब आईडी प्रूफ ही नहीं है तो अगली बार भी बंदा आके बदल ही सकता है। नेचुरली बदल सकता है, वो डेली बदल सकता है मेरे हिसाब से। अगर उसके पास अकाउंट, अगर 2 अकाउंट हैं या 3 अकाउंट हैं तो वो तीनों में भी शिफ्ट कर सकता है। अपने पेरेंट्स के नाम है, फैमिलीज के नाम है, या मतलब अपने हस्बैंड के नाम पे है, तो वो कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकता है। तो मैं वही आगे कि कितना पैसा चेंज होगा। अब नॉर्मल मिडिल क्लास के पास इतना नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर वो थोड़ा सा भी निकालेगा तो अगर मैं खुद की भी बोलूँ तो मेरे पास अभी भी 2000 के 2 नोट मेरी जेब में पड़े हैं। एक मैंने अभी खर्च कर दिया, ठीक है, उन्होंने। बाजार में कोई आपको तंगी तो नहीं आ रही? मुझे नहीं दिक्कत आई, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी मैं रिसेंटली शॉपिंग कर रहा हूँ तो अभी मैंने 1-2000 का नोट जो है मैंने वो खर्च कर लिया, और 2 मेरी जेब में अभी भी पड़े हैं। एक को मैंने बोला था कि आप ले लो, उन्होंने नहीं लिया। और इवन कि अगर मैं घर पे बोलूँ तो मेरे पास भी थोड़े बहुत तो मुझे भी पड़े होंगे, तो मैं कभी भी बैंक में जाके चेंज कर सकता हूँ। मुझे मतलब ऐसा मुझे बर्डन सा नहीं लग रहा कि यार जैसे पिछली बार हुआ था 1000 के नोट में वो एकदम से हुआ था, मुझे भागना पड़ा था कि यार मिसेज की जेब से इतना पैसा लिया, 500 के 1000 के नोट जो भी थे 1000 के नोट थे, तो वो भी मेरे को मतलब बैंक में थोड़ा बहुत हरास हुआ, जबकि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, तो मेरे को मुझे थोड़ा हरास होना पड़ा। लेकिन इस बार मुझे कहीं कोई टेंशन नहीं है कि यार 2000 का नोट मेरे पास बहुत सारे हैं, अगर होंगे भी तो मैं इजिली चेंज कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, तो मुझे टेंशन कोई नहीं है। आज का मुद्दा है 2000 के नोट। जैसे कि अभी आरबीआई ने फैसला लिया है कि वो बंद कर देंगे उन्हें, या फिर बंद होने लगे हैं धीरे धीरे, तो इसका कितना असर लोगों पर पड़ रहा है? एक्चुअली मैम देखो, पहले तो ये प्री प्लान्ड है, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने अच्छी डेडलाइन दी हुई है, जैसे कि सितंबर अक्टूबर। सो इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मोस्टली आजकल जो भी हैं ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, तो कैश बहुत कम कैरी करते हैं लोग, तो ये कोई मेरे ख्याल से सेंसिटिव मुद्दा नहीं है इस केस में, तो ये मतलब इजीली हैंडल हो जाएगी सिचुएशंस। सो मैं एज पर माय पर्सनल, सो मेरे को कोई इशू नहीं है ऐसा। कोई ज्यादा लोगों पे, आम जनता पे इसका भार नहीं? कोई इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि एवरी 1% मतलब कोई नॉर्मल पर्सन है वो भी ऑनलाइन पेमेंट ही करता है आज के, तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है इस केस में। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसकी जारी करने से पहले एक दावा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब बंद कर रहे हैं तो भी यही दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या होगा, ऐसी सी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है? बड़ा है। जो काम पहले 1000 रुपए दे के होता था, 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 रुपए हो गए उसके, ये बात है। तो इससे बड़ा ही है। तो सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था, आपको लगता है कि वो गलत फैसला था? जैसा गलत, बिल्कुल गलत था। लेकिन जिस तरह से भी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन जब हम लोग नोट लेकर चेंज करवाने जा रहे हैं, 20 नोट जैसे एक दिन में चेंज हो सकते हैं, उसके लिए कोई ना तो आईडी प्रूफ है, ना कोई और चीज़ है। मतलब नॉर्मल आदमी के पास कितने होगा, मतलब कोई अगर सेविंग्स भी होगी उसके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी लेडीज़ के पास होगी, जेंट्स के पास तो होगी नहीं। वो कोई 1000 मतलब ये लगा लिए लाख होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 50-60 हज़ार ही होंगे जो वो अपने पति से मतलब ये हो के भाई अपनी सेविंग्स के लिए रखे होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। जो मेन है वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या ये जो पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के पास होंगे। तो फिर इसके लिए सरकार को कुछ आईडी प्रूफ या कुछ ऐसा कोई इंतजाम करना चाहिए था, ताकि उससे पता चल सके कि किसके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है, अगर सच में किसी के पास है भी। क्योंकि अगर काला बाजारी या फिर ऐसा कुछ करना होगा तो किसी की भी आईडी से, मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आपको कह दूंगी, आपको कह दूंगी, आपको कह दूंगी, तो वो तो दे ही देंगे जब तक आईडी प्रूफ ही नहीं होगा। बिल्कुल मैम, वो तो बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ भाई पता तो लगे पैसा कहाँ से आया है, किसका नहीं, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार आपके हिसाब से तो बढ़ा है, भ्रष्टाचार आपको लगता है खत्म हुआ है? मैम मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है, मैं इनके पॉइंट से एग्री हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं इस में कम नॉलेज रखता हूँ, बट मेरे को जो पॉइंट है जो आपने बोला है अभी उससे कोई अफेक्ट पड़ेगा वो मेरे को नहीं लगता, नहीं पड़ेगा अफेक्ट। मतलब
बट वो एज पर करप्शन है तो एक वो मैटर हो सकता है उस केस में। आपको लगता है सर जो कि सैलरीड पर्सन है उसके लिए तो कोई ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि सैलरीड पर्सन तो ऑलरेडी सिंक रहता है गवर्नमेंट के साथ, उसकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो उसमें हाँ उनके पास कोई ऐसा इशू नहीं है। मेनली ये जो अफेक्ट करेगा वो बिजनेस पर्सन के लिए करेगा, अदरवाइज जो ये अपने होते हैं जो समथिंग लाइक कारोबारी और बिजनेसमैन समथिंग के लिए जो। आपको क्या लगता है कि क्या भ्रष्टाचार खत्म होने के दावे सही हैं या फिर सिर्फ आम जनता को ही सफर करना पड़ रहा है सरकार के इन फैसलों के बीच? ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਠੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। आपको कि कुछ लोग पकड़ में आ पाएंगे? ਪਕੜ ਪੁਕੜ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਕੜ ਪੁਕੜ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, और कुछ नहीं है, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, बस यही है, और कुछ नहीं होएगा। मैम आज का मुद्दा है 2000 का नोट। आपको क्या लगता है कि क्या इस फैसले का असर लोगों पर काफी ज्यादा पड़ रहा है या फिर नहीं, इतना आम लोग सफर नहीं? दे डोंट केयर, अभी कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ में आ गया है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, बस। ना पहले फर्क पड़ा, ना अब, ना पहले करप्शन जा गई है, ना अब जाएगी। उन्होंने अपने नोट तो पहले ही बदल लिए है, आम जनता तुम जितनी परेशान होने हो जाओ, नथिंग एल्स। लेकिन करप्शन का जो दावा इसके जारी होने और बंद होने के बाद, करप्ट लोग करप्ट ही रहेंगे। कल परसों ही मुझे किसी ने कहा मेरे 10 लाख के नोट बदली करा दे। इट इज वेरी इजी। क्या है, जिनके पास 20,000 के हैं, वो 2,000 के हैं, वो सारे बदली करा लेंगे, अपने 10 वर्कर्स को भेजेंगे, अपने अपने अकाउंट से डाल दो, कोई असर नहीं। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन आने के लिए सिर्फ एक मुद्दा बना है? अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये मुद्दा बना हुआ है, तो क्योंकि इलेक्शंस के लिए ही तो कमियां छुपाई जा रही है ना, क्योंकि लोग अडानी अडानी कर रहे हैं। उस अडानी के मुद्दे को भूल जाओ, 2000 के नोट को याद करो। मैं ये कैसे बदली करूं? हमको ना पहले फर्क पड़ा ना अब। बाकी करप्शन कहीं नहीं जाने वाली, और अभी ये 2024 की इलेक्शन सब लोगों को समझ में आ गई है। लेकिन सरकार का ये जो फैसला है, ये आपको लगता है, जैसे विपक्ष भी कह रहा है कि एक गलत फैसला था जो कि जाहिर हुआ है? पहले भी गलत था, अब भी गलत है, पहले भी गलत था, अब भी गलत है। ना पहले करप्शन खत्म हुई है, ना अब होएगी, क्योंकि जिन्होंने 2000 के करप्शन की हुई है, उनको क्या नोट बदलने नहीं आते? वो हमसे पहले बदल लेंगे। उल्टा करप्शन बढ़ती है। 2000 के लिए वो बैंक मैनेजर जो है वो कहेगा कि इतने पैसे कम ले लो, मैं बदल देता हूँ। आगे एक्सिस बैंक का देखा था आपने? उल्टा करप्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। गलत फैसला है, एकदम गलत है, एकदम टाइम पास फैसला है। लेकिन सरकार कह रही है ना, जैसे बड़े नोट का था ही नहीं। कहती है जो जो कहा उसने क्या करा? जो जो सरकार ने कहा, कोई एक भी चीज करी? इट्स ऑल बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। चलती रहेगी नोटों की अदला बदली। अभी 2000 बंद, अब 2000 चालू, ऐसा ही चलता रहेगा अगर ये लोग रहे तो। 2000 के नोट जो बंद होने का भी फैसला लिया है, उसका कितना असर आपको लगता है कि आम जनता पर पड़ा है? आई डोंट थिंक सो कि आम जनता के ऊपर ऐसा कोई भारी असर पड़ा है, क्योंकि 2000s के नोट्स थे ही नहीं मोस्टली किसी के पास। सबके पास 500s के नोट्स या 100 या 200s ही दिखते थे। 2000s के नोट तो आई थिंक 2019 से ही जो न्यूज़ में आया है कि आने बंद हो गए थे मार्केट में। अब लोकल पीपल्स के पास तो नहीं थे, जो भी हमारे पास आए थे स्टार्टिंग में जब नोटबंदी हुई थी उसी टाइम पर आए थे, उसके बाद तो हमने भी नहीं देखे कभी नोट्स, ना ही हमारे पास आए। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई असर हम लोगों को पर पड़ा है। लेकिन हाँ,
जिन्होंने काला धन लेट्स से जिन्होंने रखा हुआ था उनको तो ऑब्वियसली पड़ा ही होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि इसको जारी करने से पहले इस नोट को दावा किया गया था कि भ्रष्टाचार और करप्शन खत्म होगा, और बंद करने के समय पे भी यही कहा गया है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई भ्रष्टाचार या करप्शन खत्म हुआ है? इस चीज में तो मैं क्या ही बोलूं कि भ्रष्टाचार या फिर ये खत्म हुआ है, नहीं, कि ये तो बढ़ता ही रहेगा। आप चाहे इससे भी ज्यादा हाई नोट लेके आओ या इससे ज्यादा लोअर नोट लेके आओ, वो तो कोई ना कोई वे आ ही जाता है। इंडिया में जुगाड़ ही यही है, हर चीज का जुगाड़ आता है तो वो निकल ही जाएगा, चाहे 2000 का नोट हो, चाहे 500 का हो या 1000 का हो, जो भी हो। विपक्ष का एक दावा और है कि आईडीज जो हैं वो नहीं मांगी जा रही। जैसे सवाल किया जा रहा है कि 20 नोट एक दिन में आप लोग चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आईडीज क्यों नहीं मांगी जा रही? अगर हमें करप्ट लोगों को पकड़ना है तो उसके लिए आईडीज तो कंपल्सरी होनी चाहिए ना। क्या ये सरकार अपना हित साध रही है या फिर ये सिर्फ दावे ही है करप्शन? गवर्नमेंट के ऊपर तो मैं क्या ही नोट बोलूं, लेकिन हाँ ये है कि हाँ आईडीज तो मैंडेटरी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो भी एक्सचेंज कराने आएगा नोट्स, तो आईडीज तो मैंडेटरी होनी चाहिए, तभी पता लगेगा कि हाँ किसने कितना 2000 का नोट दबा के रखा है, तभी पता लगेगा। That's it. आपको जब 2000 का नोट आया था स्टार्टिंग में, क्या सफर करना पड़ा था? कितना बड़ा नोट मार्केट में कोई लेता नहीं था? ऐसा तो नहीं था, बट मेरे को लगता है कि शायद एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। लाइक पहले हम 1000 का नोट जब लेके जाते थे तो 2000 जब हम कोई भी उसको यूज करते थे तो वो पूरा 2000 ही यूज हो जाता था, बट ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं था उसमें 1000 या 2000 में। लेकिन आपको लगता है कि इस बड़े नोट की जरूरत थी? नॉट रियली, नहीं थी। और आपको लगता है ये सरकार का, जैसे विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने एक गलत फैसला 6.5 साल पहले लिया था जब ये नोट जारी किया था, और आज वो उनका गलत फैसला साबित हो गया है, तो क्या आपको भी लगता है कि ये सच में गलत? हाँ मुझे लगता है, क्योंकि उस टाइम भी करप्ट पीपल जिनके लिए किया था तो उन्होंने सफर नहीं किया था। यहाँ एक मिडिल मैन ने सफर किया था उस टाइम पे भी, जो एक नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं या एक मतलब एक मिडिल मैन ने उस टाइम पे सफर किया था। करप्ट पीपल जो थे जिनके पास थे, उन्होंने कोई ना कोई वे आउट निकाल ही लिया था उन नोट्स को एक्सचेंज करने का। एज सच उन पे वो असर नहीं पड़ा था, बट वर्क में फर्क पड़ा था, और मतलब मेस, इट वाज अ मेस एट दैट टाइम। जिनकी मैरिजेस थी, लाइक कोई फंक्शंस थे, तो वो देयर वाज अ रियल मेस एट दैट टाइम। तो वो था, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन एट दैट टाइम। अभी तो आई डोंट थिंक सो इट विल मेक अ मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि अभी टाइम पीरियड दिया गया है, तो जिसको उसको एक्सचेंज करने हैं तो आई थिंक सबको कोई ना कोई वे मिल जाएगा इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो जिस टाइम पे नोट जारी किया गया था उस टाइम कहते हैं कि एटीएम्स की जो वो बॉक्स होते हैं जिससे नोट निकलता है वो भी बड़े करवाए गए थे, तो उस पे भी पैसा बर्बाद हुआ था क्योंकि इतने बड़ा नोट पहले वाले उनसे आता नहीं था। तो आपको लगता है कि सरकार ने सिर्फ पैसा इस पर लगाया है फालतू, एटीएम्स हमें चेंज करने पड़े सब कुछ, और 6.5 साल बाद हमें वो नोट ही बंद कर देना पड़ा? गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा, तो उस पर नहीं कमेंट कर सकते हैं, बट पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। सर, 2000 के नोट के बंद होने के इस फैसले के बाद आम जनता पर इसका कितना असर आपको लगता है कि पड़ेगा या पड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फर्क उन्हीं को पड़ेगा जो अपर क्लास है, जिनके पास दबाए हुए हैं, उनको परेशानी हो सकती है। आम जनता को मेरा नहीं ख्याल किसी को परेशानी होगी। वैसे भी 2000 का नोट पिछले साल 1.5 साल से तो एटीएम या कहीं पे सर्कुलेशन में आया ही नहीं है, ना ही कभी हाथ में आया है। तो अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने तो पिछले 6 महीने में मेरा ख्याल 2000 का नोट ही नहीं देखा होगा अपनी जेब में। जो भी देखे हैं वो 500 का नोट देखा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार की जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, जैसे 6.5 साल पहले ही एक फैसला लिया था, 2000 का नोट जारी किया, 500,000 के बंद किए, अब 2000 का बंद कर दिया, अब शायद हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई और नोट जारी हो जाए। उससे कितना सफर, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म होगा जो दावा किया गया था, या फिर सिर्फ आम लोग ही सफर करेंगे या सिर्फ जनता ही इसका भुगतान कर पाएगी? मैम देखिए, जिनके पास 2000 के नोट अंदर जिन लोगों ने मतलब दबा के रखे हैं, अगर वो मार्केट में आएंगे तो इकोनॉमी बेटर होगी, सर्कुलेशन में करेंसी आएगी, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर रादर देन करेंसी लाइंग इन द लॉकर्स। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट जिन्होंने पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल में जो इकट्ठे किए हैं, एटलीस्ट उनमें से बाहर आएगा तो सर्कुलेशन में तो फ़र्क पड़ेगा। इट्स अ गुड हेल्थ फॉर द इकोनॉमी एंड इट शुड बी डन।
और जिस तरह से विपक्ष ये कह रही है, अभी लगातार उनका दावा है कि आईडी प्रूफ क्यों नहीं जमा करवाए जा रहे, अगर हमें करप्ट लोगों को पकड़ना ही है, अगर नोट बदलवाने जा रहे हैं तो कोई आईडी प्रूफ ऐसा कुछ है नहीं, तो इससे सरकार का अपना फायदा है या फिर वो सिर्फ हमारे हवाले से अपने हित साध रहे हैं? मैम, आईडी प्रूफ उन लोगों के लिए ज़रूरी होना चाहिए जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में नोट रखे हैं, और जिनके पास बड़ी क्वांटिटी में नोट रखे हैं वो कुछ ना कुछ तो उसमें से चेंज करवाएंगे, बाकी इधर उधर की बाइंग में लगाएंगे, और जो बाइंग में लगेगा वो डेफिनेटली मार्केट में आएगा एंड इट इज़ गुड फॉर द करेंसी. आई मीन एवरी इकोनॉमी विल गेट बेटर इफ द currency is more in circulation rather than lying in the lockers. So I have no problem in this, and I think this is a positive step. बाकी opposition का काम है अपोज करना, वो करेंगे ही करेंगे. किसी करेंसी की उम्र कितनी छोटी हो सकती है उसका अंदाजा 2000 के इस नोट से लगाया जा सकता है. 2000 का नोट 6.5 साल पहले मार्केट में आया और उसके बाद ही इसे बंद कर देना पड़ा. ये फैसला गलत था या सही, इस पर जनता ने अपनी अपनी राय और अपनी अपनी जो उनके अंदर छुपी हुई भावनाएं थी वो उन्होंने प्रकट कर दी हैं. अब इस फैसले को ऐसे ही रहने देते हैं कि सरकार ने ये क्यों सोचा, क्यों किया और क्यों नहीं किया. लेकिन अब लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस पर ज्यादा असर आम लोगों पर तो इसका होगा नहीं. शायद कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की जो बात सरकार दावे कर रही है, शायद उसका कोई हल निकल ही जाएगा या फिर वो सामने आ ही जाएगा. तो इस मुद्दे पर हमने लोगों से उनकी राय जानी, लोगों ने अपनी अपनी राय दी. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. अगली बार हम लोग एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे. तो मैं आपसे लूंगी इजाजत. इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें.